कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को गाली क्यों दी? क्या कनाडा में रह रहे भारतीयों को अब वापस भारत आना पड़ेगा? और क्या ट्रूडो भारत में हुई अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं? और ट्रूडो ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को भारत वापस क्यों भेज दिया? और भारत से अपने डिप्लोमेट्स कनाडा वापस क्यों बुला लिए? तो भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, लेकिन कनाडा ने तो इस बात को मात्र 10 सेकंड में साबित कर दिया। कनाडा ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। कनाडा खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ 3-4 देशों को भी ले डूबा। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन अब सब के सब मारे गए हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेकंड में जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी पन्नू ने पूरे कनाडा समेत पूरे पश्चिमी देशों को फंसा दिया है। भारत के खतरनाक रुख के बाद कनाडा ने सच उगल दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 15 तारीख को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा गया था कि हमारे यहाँ की रॉयल कैनेडियन पुलिस है, उसके पास भारतीय एजेंट्स द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, गुप्त कार्रवाई करने और कथित गंभीर अपराध करने के जरिए दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाने के सबूत है। यानी कि उन्होंने सबूतों का जिक्र किया है कि हमारे पास सबूत है। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उनके फॉरेन डेलीगेट्स जो इंडिया में थे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचकर कहा कि हमारे पास एविडेंस है, यानी कि सबूत है कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। भारत ने बार बार फॉरेन डेलीगेट से एविडेंस मांगे, सबूत मांगे। ट्रूडो ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं G20 में गया, तब भी मैंने मोदी जी के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में गए। वहां पर कनाडा की कमेटी ने उनसे सबूतों को लेकर सवाल किया, तो ट्रूडो ने कहा कि नो, देयर इज नो हार्ड एविडेंस। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये बात स्वीकार की है कि उनकी सरकार के पास खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस है, यानी कि खुफिया जानकारी है। उन्होंने कहा कि मुझे 5 आइस देशों यानी कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा से जानकारी मिली है कि भारत कनाडा की धरती पर उसके नागरिकों की हत्या में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मकसद बस भारत सरकार से बातचीत करना था और तब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने मेरे से सबूत मांगे और हमने बताया कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, ठोस सबूत तो नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। और उसके बाद से भारत और कनाडा के पुराने विवाद ने तूल पकड़ लिया और ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने भारत से सहयोग देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने अपने 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा वापस बुला लिया। तो इसके बाद भारत ने भी अपने 6 डिप्लोमेट्स को भारत वापस बुला लिया। अब कनाडा भारत के रिश्तों में खटास के कारण कनाडा के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कनाडा में 4,30,000 छात्र हैं। हर साल 2 लाख छात्र वहां पर जाते हैं। अब भारत में भी काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें कुछ महीने में कनाडा जाना था, या फिर वो पढ़ाई के लिए वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन वीजा मिलने को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा हालातों की वजह से कनाडा का वीजा हासिल करना भारतीयों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या कनाडा और भारत के रिश्ते आने वाले समय में सुधर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी गलती के लिए भारत से माफी मांगेगा? ये सब आने वाले समय में पता चलेगा।